नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों का पिछला वीडियो नागपुरी से संबंधित था और नागपुरी में हम लोग लोक कथा देखे थे, जिसमें पहला कथा था कंगन और चोरी। और इस तरह से लोक कथा को डिटेल वाइज जानने के बाद हम लोग उसका समरी भी तैयार किए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें कि कौन कौन सा महत्वपूर्ण फैक्ट था जिसको बार बार आपको रिवीजन करना है, और इस तरह से रिवीजन के लिए माइंड मैप आपको उपलब्ध करवाया गया। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो हम लोग का भाई का खेल, दूसुड़ भेड़ा, मैना और बूट और इस तरह से जो भी लोक कथा होगा उसको उपलब्ध कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, केवल एक पेज में यहाँ पे 4 कथा समाहित हो गया है। तो इसी तरह से आपका साहित्य जो है वो 4-5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, व्याकरण जो है वो 4-5 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से नागपुरी आपका 10 से 12 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। और इसको जब चाहे आप 1 से 2 घंटा में रिवीजन कर सकते हैं। और आपको पता है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन कीजिएगा तथ्य आपको उतना ही ज़्यादा याद रहेगा। तो आज का हम लोग का वीडियो होने वाला है झारखंड से संबंधित, और झारखंड से रिलेटेड जो है वो 2 टॉपिक जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। झारखंड का नामकरण और प्राग ऐतिहासिक काल के दौरान जो झारखंड का इतिहास रहा था उसके बारे में हम लोग वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए। अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, नागपुरी व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट बना है, साहित्य का अलग बना हुआ है। अगर केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं, कंप्यूटर का देखना चाहते हैं, तो सारा प्लेलिस्ट जो है अलग अलग बना हुआ है। वहाँ पे जाइए और डिटेल वाइज आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सवाल भी दिखने को मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी हम लोग वहाँ पे डिस्कस किए हैं। जब हम लोग यहाँ पे आज यहाँ पे टॉपिक यहाँ झारखंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो आज का हम लोगों का टॉपिक होने वाला है झारखंड में धार्मिक आंदोलन। धार्मिक आंदोलन में 2 धर्म के बारे में पढ़ेंगे, जैन धर्म के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में। आपको पता है, जब भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं तो क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रखते हुए पढ़ते हैं। अगर आप क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो गौतम बुद्ध से संबंधित मात्र एक प्रश्न पूछा गया है, और इसीलिए हम लोग बौद्ध धर्म को हम लोग थोड़ा सा कम वेटेज देके चलेंगे झारखंड के संदर्भ में, और जैन धर्म को ज्यादा वेटेज देंगे, क्योंकि जैन धर्म में आपको पता भी है कि पारसनाथ जो है, पहाड़ी जो है, वो काफी विवाद में भी रहा था हाल फिलहाल में। तो इस तरह से जैन धर्म से सवाल ज्यादा देखने को मिले हैं, इसलिए जैन धर्म को डिटेल में पढ़ेंगे, और इन सब प्रश्नों को हम लोग वीडियो के अंत में सॉल्व भी करेंगे, जो भी इन 20-22 सालों में प्रश्न पूछा गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का धार्मिक आंदोलन, जिसमें हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक होगा जैन धर्म से संबंधित। तो जैन धर्म से संबंधित है, उसको माइंड मैप के थ्रू ही यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो आपको पता है कि रिविजन थ्रू आपका माइंड मैप है। तो उम्मीद करके यहाँ पे हम चल रहे हैं कि थोड़ा बहुत आप जो है वो झारखंड के संदर्भ में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत यहाँ रिकैप आपको करवा देंगे, ताकि आपको पढ़ने में या यहाँ के जो भी तथ्य आपको बताया जा रहा है वो तथ्य को समझने में दिक्कत ना हो। तो जैन धर्म में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहला कि जैन धर्म का यहाँ झारखंड के साथ कैसे संपर्क रहा था। लेकिन जैन धर्म का संपर्क कैसे रहा था, इसको जानने से पहले थोड़ा बहुत हम लोग जैन धर्म के बारे में जान लेते हैं, जो कि भारतीय इतिहास में हमको पढ़ने को मिलता है। तो अगर जैन धर्म के बारे में देखिएगा तो हम लोगों को, जैसा कि आपको पता होगा कि लिखित स्रोत सबसे प्राचीन में कौन सा है, तो वेद है, और उसमें भी ऋग्वेद है। ऋग्वेद में 2 तीर्थंकर का नाम देखने को मिलता है, जिसमें पहला तीर्थंकर जो थे ऋषभ देव, उनका देखने को नाम मिलता है, और उसके बाद अरिष्ट नेमी जो थे उनका तीर्थंकर, वो तीर्थंकर का नाम देखने को मिलता है। और इस तरह से आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, तीर्थंकर मतलब होता है पथ प्रदर्शक, यानी कि सही रास्ता दिखलाने वाला, यानी जैन धर्म के गुरु हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं, या अभी तो भगवान का इनको दर्जा दे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए तो कुल मिला के 24 तीर्थंकर थे, जिसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, द्वितीय आदिनाथ थे, और 23वां जो थे पार्श्वनाथ, जिसका संपर्क झारखंड से रहेगा। और इस तरह से अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, और इन सबका प्रतीक चिन्ह भी है। जैसे ऋषभ देव का देखिएगा तो सांड है, द्वितीय तीर्थंकर आदिनाथ का देखिएगा तो हाथी है, फिर 23वें पार्श्वनाथ का सर्प है, और महावीर स्वामी का सिंह। थोड़ा सा हम लोग 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में जान लेते हैं, उनके जीवनी के बारे में। तो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ, उनका जन्म जो था वो वाराणसी में हुआ था, एक क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे, और 4 मुख्य उपदेश ये दिए थे: सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो सत्य और अहिंसा के बारे में तो आप जानते हैं। अस्तेय मतलब होता है चोरी ना करना, और अपरिग्रह मतलब होता है कि आवश्यकता से अधिक धन ना रखा जाए। और इस तरह से महावीर स्वामी जो है 5वां उपदेश यहाँ पे जोड़ते हैं, ब्रह्मचर्य का। तो इस तरह से जैन धर्म के ये 5 उपदेश या व्रत माने जाते हैं। तो आगे जो यहाँ पे गुरु आएंगे या तीर्थंकर आएंगे वो है महावीर स्वामी। इसका अगर हम देखें तो इनका जीवनी में हमको पता चलता है, इनका जन्म को लेके विवाद है, जन्म और मृत्यु को लेके विवाद है, अलग अलग जगह अलग अलग डेट मिलता है, लेकिन फिर भी हिस्टोरिकल डेट अगर लेके हम चले तो यहाँ जन्म इनका 540 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कुंडल ग्राम में हुआ था, कुंडग्राम में, जो कि वैशाली, जो कि बिहार में पड़ता है। और इस तरह से इनका मृत्यु जो हुआ पटना के निकट पावा में 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व हुआ। हो सकता है आपको दूसरा डेट भी मिले, लेकिन ये हिस्टोरिकल डेट है
यहाँ पे यही डेट हम लोग लेके चल रहे हैं। आगे आपको देखने को मिलता है इनका पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, वजी संघ के ये प्रमुख सदस्य थे। माता का नाम त्रिशला था और वे ये जो थे वैशाली के लिच्छवी कुल से संबंधित थी मातृपक्ष में। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। आगे चल के जब इनको ज्ञान का प्राप्ति या कैवल्य का प्राप्ति होता है तब जाके ये महावीर बनते हैं। इस तरह से इनका विवाह जो होता है वो यशोदा से होता है और इस तरह से इनकी पुत्री जो है वो प्रियदर्शना थी। इनका दामाद का नाम था जमाली जो इनके प्रथम शिष्य भी बनते हैं। 30 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग करते हैं अपने भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से और उसके बाद अलग अलग जगह जाते हैं और अंतिम में उनको 12 वर्ष के कठोर तप के बाद जम्बुक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के नीचे के बगल में या तट में कैवल्य प्राप्ति होता है साल वृक्ष के नीचे, जिसको हम लोग सखुआ का पेड़ यहाँ पे कहते हैं। और इस तरह से वर्धमान जो थे ये जिन या विजेता बनते हैं और आगे चल के इनको महावीर से संबोधित किया जाता है। तो इस तरह से ये जब अपना मत या अपना ज्ञान प्राप्त करेंगे तो उसको जगह जगह पे प्रचार करेंगे, जिसमें चंपा, वैशाली, मिथिला, राजगृह, श्रावस्ती यहाँ जाएंगे और बिंबिसार और अजातशत्रु के साथ भी ये मिलेंगे। मतलब उनके समकालीन थे, अपने इनके मामा थे चेटक, उनसे भी ये मिलते हैं और अपने मत का यहाँ पे प्रचार करते हैं। 72 साल तक वो जो है अपने मत का प्रचार करते हैं। मतलब आपका 42 साल में तो इनको ज्ञान का ही प्राप्ति हुआ था। 30 साल में घर से निकले थे, 12 साल कठोर तप किए और उसके बाद जो भी 30 साल इनका बाकी का जीवन रहा वो प्रचार करते हुए बीता और 72 साल की आयु में ये निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इनका शिक्षा अगर देखा जाए तो जैसे कि आपको बताया गया 4 व्रत जो था वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया था, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, और बाद में महावीर के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया। लेकिन अगर जो गृहस्थ जीवन अपनाना चाहते हैं उसके लिए व्रत ना होके अनुव्रत था। तो अनुव्रत में 5 अनुव्रत होना था: परोपकारी होना, चोरी ना करना, व्यभिचार से बचना, सत्य वचन होना और आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना। इसको आप गृहस्थ जीवन रह के भी इसको अपनाया जा सकता था, इसीलिए इसे अनुव्रत कहा जाता था। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जैन धर्म से संबंधित। अब हम यहाँ पे देखते हैं जैन धर्म का झारखंड से किस तरह से संबंध था। तो 23वें तीर्थंकर जो थे पार्श्वनाथ वो झारखंड आते हैं और यहाँ पे गिरिडीह में आके यहाँ जो एक पहाड़ी रहता है जिसका अभी वर्तमान में नाम पार्श्वनाथ पहाड़ी है, वहां निर्वाण प्राप्ति करते हैं आपका 717 ईस्वी पूर्व में। देखिए ये डेट को लेके बहुत ज्यादा विवाद आपका हो सकता है, अलग अलग डेट आपको देखने को मिल सकता है। डेट में आपको नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि हाँ पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर ये गिरिडीह में आते हैं और एक पहाड़ी में निर्वाण प्राप्त करते हैं और इन्हीं के नाम पे पार्श्वनाथ पहाड़ी का नाम रखा जाता है। इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। सम्मेद शिखर इसी को कहा जाता है। तो इस तरह से ये भी पूछा गया है सम्मेद शिखर के नाम से कौन फेमस है, तो पार्श्वनाथ पहाड़ी फेमस है। पार्श्वनाथ पहाड़ी के बारे में ऑथेंटिक अगर बुक देखिएगा, संजय कृष्ण का देखिएगा, विकिपीडिया में देखिएगा, तो वहां कहा जाता है इस पहाड़ी में 24 में से 20 तीर्थंकर जो थे यहाँ पे आपका निर्वाण का या महासमाधि प्राप्त किए थे। लेकिन इससे थोड़ा सा हट के एसआई में क्वेश्चन पूछा गया है, वो चीज हम लोग लास्ट में वीडियो में देखेंगे। आगे अगर देखने को मिलता है पार्श्वनाथ जो है वहां पे कौन से मंदिर, आगे आपको पता होगा कि श्वेतांबर और दिगंबर में ये जैन धर्म बढ़ जाते हैं। दोनों तरह के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे पार्श्वनाथ में, यानी गिरिडीह के इस पारसनाथ पहाड़ी के आसपास। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो श्वेतांबर के पहाड़ी कहाँ देखने को मिलता है या मंदिर जो है वो कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मधुबन जो है वहां पे जो कि पार्श्वनाथ के समीप में ही है। तो श्वेतांबर दिगंबर दोनों तरह के मंदिर मिलते हैं, ये चीज आपको दिमाग में रखना है। आगे देखिएगा तो वहीं पे पार्श्वनाथ पहाड़ी है, वहीं पे एक जगह का नाम है मधुबन, और इससे भी सवाल पूछा गया है मधुबन के बारे में कि मधुबन कहाँ है, तो गिरिडीह में है, क्योंकि पारसनाथ ही खुद गिरिडीह में है, तो मधुबन उसी के सामने है, तो मधुबन भी गिरिडीह में ही पड़ेगा। यहाँ पे देखिएगा तो काफी मंदिर देखने को मिलता है, जैसे कि बोला गया श्वेतांबर और दिगंबर के दर्जनों मंदिर है। तो इसमें एक मंदिर जो है काफी फेमस है, जहाज मंदिर, यहाँ पे आपको जहाज मंदिर है। दूसरा जो मंदिर बहुत फेमस है, धर्म मंगल जैन विद्यापीठ है, जिसका स्थापना 1972 में हुआ था। यहीं पे आप देखिएगा सांवलिया पारसनाथ मंदिर है और 2 कमल आकार के मंदिर है, जो कि आपको इमेज में थोड़ा दिखाने का हम प्रयास करते हैं कि ये जो है यहाँ पे देखिएगा धर्म मंगल जैन विद्यापीठ है। यहाँ पे आपको मंदिर दिख रहा है और 2 कमल आकार के यहाँ पे आपको मंदिर यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपका पार्श्वनाथ ये पहाड़ी है, और पहाड़ी में अगर आप देखिएगा तो उसी के नीचे जो जगह है वो मधुबन है। इसी से बोलता है यात्रा शुरू करता है और 9 किलोमीटर का यात्रा करने के बाद वो पहाड़ी के ऊपर वहां पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि मधुबन में और भी बहुत सारे धर्मशालाएं और मंदिर हैं। कौन कौन से धर्मशाला और मंदिर है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, जैसे आपको पूछा जाएगा कि कच्ची भवन कहाँ है या भूमियाजी भवन कहाँ है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि हाँ मधुबन के आसपास में है और जैन धर्म से संबंधित है। श्वेतांबर मंदिर ये तो नाम से ही पता चल जा रहा है। आगे अगर देखें तो श्री 1001 अनिरानंद पारसनाथ मंदिर है। दिगंबर जैन
13 पंथी कोटि है, 20 पंथी कोटि है, मैथलोक है और 30-24 विमल समाधि है। ये सभी के सभी मधुबन में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से याद रखना है कि मधुबन यानी गिरिडीह में ही ये सारे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। गिरिडीह में या मधुबन में ही कहे तो दो संग्रहालय है, म्यूजियम है, एक है जैन म्यूजियम और दूसरा है दिगंबर जैन म्यूजियम। तो इस तरह से यहाँ पे दो म्यूजियम आपको देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं झारखंड में जैन धर्म से संबंधित कौन कौन सा स्थल देखने को मिला है। तो अगर आप धनबाद जाइएगा, जो कि प्राचीन काल में जिसको मानभूम के नाम से हम जानते हैं, तो वहां 2-3 जगह आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले पकबीरा करके एक जगह है, वहां पे उसके अवशेष देखने को मिलते हैं। और उसके बाद दूसरा जो स्थल है हम लोगों का वो कर्रा है, ये भी आपका मानभूम धनबाद में ही पड़ेगा, वहां पे भी देखने को मिलता है। और एक जगह है पालमा, ये कंसाई नदी के तट पे है और यहाँ पे एक वस्त्रहीन मूर्ति देखने को मिलता है। एक्चुअली वहां पे दामोदर और कंसाई नदी के तट पे काफी मूर्ति देखने को मिला है और इस तरह से हम कहते हैं ये जैन धर्म से संबंधित रहा होगा, इसलिए यहाँ पे काफी मूर्ति यहाँ देखने को मिल रहा है। वस्त्रहीन मूर्ति यहाँ पे मिला है, तो इसे हम ये उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ पे दिगंबर का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा होगा, दिगंबर संप्रदाय का, क्योंकि आपको पता है कि दिगंबर संप्रदाय वाले लोग जो हैं वो वस्त्र को धारण नहीं करते हैं। आगे अगर हम देखें तो पलामू में आपको हनुमान गांव जो है वो सतबरवा के निकट जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और शिमू में शरक, एक जैन मतावलंबी जो है वो लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से शरक जो है वो जैन धर्म को अपनाते हैं और जैन धर्म को मानने वाले एक जाति के तौर पे ये जाने जाते हैं, जो कि सिम्भू में आपको देखने को मिलेगा। दो सवाल जो है वो आपका दरोगा में पूछा गया था, जिसमें लोरे यादगा है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। इसमें पूछा गया था इसका मतलब क्या होता है, तो महावीर भगवान का जो यात्रा है उसको कहा जाता है लोरे यादगा यात्रा, और मुंडारी में इसका अर्थ होता है आंसुओं की नदी। तो इस तरह से ये आंसुओं की नदी के तौर पे इसको हम लोग जानते हैं लोरे यादगा। याद रखिएगा, यहाँ पे छूट गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सवाल यहाँ पे दिया गया था। आगे अगर हम देखें तो प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया था कि बौद्ध धर्म में यहाँ पे अगर, अच्छा ये बौद्ध धर्म से संबंधित है तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि आपको बताया गया बौद्ध धर्म से ज़्यादा सवाल यहाँ पे पूछा नहीं गया है। तो बौद्ध धर्म में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे बताया गया है कि इसके अवशेष जो है वो पलामू के मूर्तिया गाँव में मिलता है। यहाँ पे एक सिंह शीर्ष मिला है और धनबाद के दियापुर, दालमी, बौद्धपुर में बुद्धेश्वर मंदिर देखने को आपको मिलेंगे। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में हम देख लेते हैं, जब यहाँ पे पढ़ ही रहे हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको बुद्ध से संबंधित अगर कोई सवाल पूछा जाए तो वो आपको आइडिया हो जाए, वहां से आप जवाब दे पाए। वैसे आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो भारत का इतिहास में आप बौद्ध धर्म के बारे में या बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हैं। तो चलिए इनका प्रारंभिक जीवन देखते हैं। तो इनका जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व बैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी। यही सवाल आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इनके पिता का नाम सुदोधन था, माता का नाम माया देवी था। और इनका जो बचपन में इनको जो पालती पोसती है इनकी मौसी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। तो इस तरह से बचपन का नाम इनका जो था वो सिद्धार्थ था। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनका जो विवाह होता है ये यशोधरा से होता है। देखिए महावीर का जन्म जो विवाह हुआ था वो यशोदा से हुआ था और इनका नाम है यशोधरा। उसके बाद इनका पुत्र का नाम था राहुल और ये जो है गृह त्याग आपका 29 साल में ये गृह त्याग करते हैं और शरीर का त्याग जो करते हैं वो 483 ईस्वी पूर्व यहाँ 80 वर्ष में ये करते हैं। तो महावीर का जो महापरिनिर्वाण या निर्वाण था वो 72 साल में हुआ था और बुद्ध का निर्वाण जो होता है वो 80 वर्ष में यहाँ पे होता है। उसके बाद आपको पता होगा एक बूढ़े आदमी, बीमार व्यक्ति मृत शरीर को देख के ये गृह त्याग कर देते हैं और इस तरह से 29 साल में जब ये गृह त्याग करते हैं तो इनके गृह त्याग को एक नाम दिया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। तो इस तरह से ये घर, पत्नी, बेटे का परित्याग कर देते हैं और ज्ञान की प्राप्ति के लिए या ये यहाँ वहाँ भटकते हैं, जिसमें से 2-3 जो गुरु थे या आचार्य थे उनसे उनका मुलाकात होता है। सबसे पहला अलार कलाम से होता है, फिर रुद्र कुमार पुत्र करके एक होते हैं जो राजगीर के समीप उससे मिलते हैं, फिर वो उरेवेला यानी बोध गया जाते हैं, वहां पे उनका जो बचपन के गुरु थे कौंडिन्य उससे उनका मुलाकात होता है और 5 सन्यासी उनके साथ थे उनसे भी उनका मुलाकात होता है और इस तरह से वो जो है वहां पे उनके साथ रहते हैं। लेकिन बाद में उनसे कुछ मतभेद हो जाता है और मतभेद हो जाता है तो उन 5 से ये अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो सारनाथ चले जाते हैं और इसके बाद वो गया में ही रह जाते हैं और गया में ही उनको वैशाख पूर्णिमा का दिन एक तरह से पीपल वृक्ष के नीचे आपका निरंजना नदी के तट पे उनको ज्ञान का प्राप्ति होता है। तो इस तरह से वो जो ज्ञान का प्राप्ति हो जाता है उसके बाद बुद्ध होते हैं और वापस वो सारनाथ में ही जाते हैं और जो 5 शिष्य उसको छोड़ के चले गए थे उन्हीं शिष्य को वो जो है ज्ञान का
ज्ञान देते हैं जो भी उनको ज्ञान मिला था, और इसी को कहा जाता है धम्म चक्र प्रवर्तन। तो इस तरह से 5 ब्राह्मण सन्यासी को जो दिया गया प्रथम उपदेश था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। ये कहाँ दिया गया था? तो सारनाथ, जिसको ऋषि पतन के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से वो उरुवेला यानी कि गया से वो कहाँ पहुंच जाते हैं? सारनाथ, और उसके बाद ज्ञान का ज्ञान देते हैं। ज्ञान में अगर हम देखें, चूंकि डिटेल हम लोग यहाँ पे नहीं देख रहे हैं, हम लोग बेसिक नॉलेज यहाँ पे देख रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। 4 आर्यशत के बारे में वो बताए थे कि ये संसार दुखों से परिपूर्ण है, यानी दुख है, और उस दुख का कोई ना कोई कारण है, यानी दुख समुदय है। और इस तरह से वो कारण क्या है? इच्छा, अज्ञान और मोह। आगे बोलते हैं इन दुखों का निरोध किया जा सकता है, यानी इन इच्छाओं को अगर हम अंत कर दें तो हमको मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। और इस तरह से इच्छाओं को अंत करने का एक 8 रास्ता होता है, इसी को अष्टांगिक मार्ग कहा गया। यानी दुख निरोध गामिनी, जो भी दुख है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने का कौन सा मार्ग है? अष्ट मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग है। और वो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। तो इस तरह से 8 यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग जो है वो बुद्ध के द्वारा दिया गया। बाकी डिटेल जो है आप भारतीय इतिहास के संदर्भ में पढ़ सकते हैं। बेसिक जो अगर झारखंड के संदर्भ में सवाल पूछा जाएगा तो वो कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। तो इस तरह से हम लोग जो है आज यहाँ पे धार्मिक आंदोलन जो कि झारखंड से संबंधित था उसको देख लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि इनसे किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लंबनी में हुआ था। पारसनाथ पहाड़ी के लिए किनका जैन तीर्थ स्थल है? तो जैन धर्म से संबंधित है। अब यहाँ पे यही चीज बताया गया था कि ये थोड़ा सा क्वेश्चन बैंक में अलग पूछ दिया गया है। जैन धर्म में किस तीर्थंकर ने पारसनाथ पहाड़ी में महासमाधि ली थी? आंसर देता है 20वें और 23वें। और हम लोग पढ़े थे कि 24 में से टोटल 20 जो तीर्थंकर हैं वो यहीं पे क्या करते हैं? आपका निर्वाण की प्राप्ति करते हैं। और ये चीज जो है आपका विकिपीडिया प्लस संजय कृष्ण का जो किताब है वहां पे अगर देखिएगा तो ये पूरा डिटेल में आपको देखने को मिलता है। और भी ऑथेंटिक बुक है वहां पे भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से हम लोग इसको मान के चलेंगे कि ये क्वेश्चन पूछने में थोड़ा सा हो सकता है ऑप्शन देने में ये मिस्टेक कर गए होंगे। सम्मित शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं पारसनाथ पहाड़ी। आगे देखते हैं झारखंड के किस जिले में पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है? तो गिरिडीह में है। पारसनाथ मधुबन कहाँ है? बहुत आसान सा सवाल है, गिरिडीह है। गिरिडीह जिले के किस स्थल पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो देख रहे हैं यहाँ श्वेतांबरी पूछा है, हो सकता है दिगंबरी भी पूछेगा, तो दिगंबर श्वेतांबर दोनों मिलता है मधुबन में। जैन ग्रंथों में भगवान महावीर की लूरी यादगा की यात्रा के संदर्भ में मुंडारी में जिसका यात्रा का संदर्भ है, इसका मुंडारी में क्या अर्थ है? तो आपको बताया गया आंसुओं की नदी। तो इस तरह से सवाल यहाँ पे आए हैं। तो इस तरह से सवाल को देखते हुए आप रिवीजन कीजिएगा माइंड मैप के थ्रू, और उसके बाद जो डिटेल आपका नोट्स है, आपके पास जो भी डिटेल नोट्स है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। और पढ़ने के बाद आप एक जो है शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसको बार बार रिवीजन कीजिए। तो इससे रिवीजन करने में आपको आसानी हो जाएगा, और बार बार जो रिवीजन करते हैं वो लंबे समय तक आपको याद रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग नागपुरी कथा से के संदर्भ में है ना वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।